सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। प्रहलाद जी ने आगे कहा, तीन बंधु, यद्यपि आपकी दृष्टि पड़ते ही वे पवित्र हो चुके, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उस जल्दी नाश ना होने वाले दुस्तर दोष से मेरे पिता शुद्ध हो जाएं। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए। इसकी तो बात ही क्या है। यदि उनकी 21 पीढ़ियों के पितृ होते तो उन सब के साथ भी वे तर जाते, क्योंकि तुम्हारे जैसा कुल को पवित्र करने वाला पुत्र उनको प्राप्त हुआ। मेरे शांत, समदर्शी और सुख से सदाचार पालन करने वाले प्रेमी भक्त जन जहाँ जहाँ निवास करते हैं, वे स्थान चाहे कीकट ही क्यों ना हो, पवित्र हो जाते हैं। दैत्यराज, मेरे भक्ति भाव से जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, वे सर्वत्र आत्म भाव हो जाने के कारण छोटे बड़े किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाते। संसार में जो लोग तुम्हारे अनुयायी होंगे, वे भी मेरे भक्त हो जाएंगे। बेटा, तुम मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो। यद्यपि मेरे अंगों का स्पर्श होने से तुम्हारे पिता पूर्ण रूप से पवित्र हो गए हैं, तथापि तुम उनकी अंत्येष्टि क्रिया करो। तुम्हारे जैसी संतान के कारण उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। वत्स, तुम अपने पिता के पद पर स्थित हो जाओ और वेदवादी मुनियों की आज्ञा के अनुसार मुझ में अपना मन लगाकर और मेरी शरण में रहकर मेरी सेवा के लिए ही अपने सारे कार्य करो। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रहलाद जी ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया। इसी समय देवता, ऋषि आदि के साथ ब्रह्मा जी ने नरसिंह भगवान को प्रसन्न वंदन देकर पवित्र वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की और उनसे यह बात कही। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, आप सर्वांतयामी, जीवों के जीवनदाता और मेरे भी पिता हैं। यह पापी दैत्य लोगों को बहुत ही सता रहा था। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने इसे मार डाला। मैंने इसे वर दे दिया था कि मेरी सृष्टि का कोई भी प्राणी तुम्हारा वध ना कर सकेगा। इससे यह मतवाला हो गया था। तपस्या, योग और बल के कारण उछंकल होकर इसने वेद विधियों का उच्छेद कर दिया था। यह तो बड़े सौभाग्य की बात है कि इसके पुत्र परम भागवत शुद्ध हृदय नन्हे से शिशु प्रहलाद को आपने मृत्यु के मुख से छुड़ा दिया, तथा यह भी बड़े आनंद और मंगल की बात है कि वह अब आपकी शरण में है। भगवान, आपके इस नरसिंह रूप का ध्यान जो कोई एकाग्र मन से करेगा, उसे यह सब प्रकार के भयों से बचा लेगा। यहाँ तक कि मारने की इच्छा से आई हुई मृत्यु भी उसका कुछ ना बिगाड़ सकेगी। श्री नरसिंह भगवान बोले, ब्रह्मा जी, आप दैत्यों को ऐसा वर ना दिया करें जो स्वभाव से ही क्रूर है। उनको दिया हुआ वर तो वैसा ही है जैसा सांपों को दूध पिलाना। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, नरसिंह भगवान इतना कहकर और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार कर कर वहीं अंतर ध्यान समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य हो गए। इसके बाद प्रहलाद जी ने भगवत स्वरूप ब्रह्मा, शंकर की तथा प्रजापति और देवताओं की पूजा करके उन्हें माथा टेक कर प्रणाम किया। तब शुक्राचार्य आदि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को समस्त दानव और दैत्यों का अधिपति बना दिया। फिर ब्रह्मा आदि देवताओं ने प्रहलाद का अभिनंदन किया और उन्हें शुभ आशीर्वाद दिए। प्रहलाद जी ने भी यथा योग्य सबका सत्कार किया और वे लोग अपने अपने लोकों को चले गए। युधिष्ठिर, इस प्रकार भगवान
भगवान के वे दोनों पार्षद जय और विजय दिति के पुत्र दैत्य हो गए थे। वे भगवान से वैर भाव रखते थे। उनके हृदय में रहने वाले भगवान ने उनका उद्धार करने के लिए उन्हें मार डाला।